Hello everybody. Today we will be doing question number 4 from exercise 8b chapter exponent. Question is, we have to express the following as a product of prime numbers. So starting with the A part. यहाँ पे क्या करना है इसको, हमें इसको कैसे एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. तो उसके लिए वी हैव टू डू इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन. 216 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 1s are 2, 0 2 8s are 16. मैं इसको 2 से डिवाइड करती हूँ बिकॉज 2 इज़ अ प्राइम नंबर. 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 1 2 7s are 14. 2 अच्छा अब 2 से नहीं होगा बिकॉज दिस इज ऑड नंबर. ठीक, तो मैं इसको 3 से करती हूँ. 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. Right, that means 216 can be written as 2 raised to the power 1 2 3. Right, 3 raised to the power 1 2 3. मैं यहाँ पे यू कैन डू वन मोर थिंग. इससे बिल्कुल एक एक स्टेप हम पूरा कर लेते हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन ना हो. राइट, 216 कैन बी रिटन लाइक दिस. नाउ अब हम क्या करेंगे, 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 2 9s are 18, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1 2, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3. That means 192 can be written as 2 into 2, 1 2 3 4 5 6. Right, into this 3. आगे समझ में मैंने क्या करा है, बस इन दोनों को इनके प्राइम फैक्टर्स में इसको निकाल लिया है. ठीक, नाउ द थिंग इज 216 इंटू 192. तो मैं क्या करूँगी, इसको और इसका प्रोडक्ट ले लेती हूँ पूरे को. 2 इंटू 2. अब मैं देख लेती हूँ इसमें कितने हैं पार्ट्स. ठीक है, 2 कितने टाइम्स हुआ, 1 2 3, 2 रेज टू द पावर 3. राइट, टू रेज टू द पावर 3 इंटू 1 2 3. 3 के ऊपर क्या पावर हो जाएगी, 3 की. राइट, अब समझ में आ गया. 192 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 6. 3 के ऊपर कितनी पावर हो जाएगी, 1, क्योंकि एक ही है 3. राइट, अब मैं कौन सा लॉ लगाती हूँ, I'll apply the first law. If I have two numbers with the same base but different powers with the product sign here, यहाँ पे multiplication का sign है, दो base है, base same है and powers are different. तो हम क्या करेंगे, वो base लिख देंगे, दोनों की powers को add कर लेंगे. Right, same we'll do here, दोनों की powers को add कर लूँगी. This will be 3 plus 6 is 9 into 3 raised to the power 4. This will be 2 raised to the power 9 into 3 raised to the power 4. क्लियर, समझ में आ गया क्या करा. पहले मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, इसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो लिख लिया, उसमें मैंने 192 के प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया. देन आई विल अप्लाई द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. ठीक है, वो लॉ लगा के हमने उसको ऐड कर दिया. क्लियर. नाउ कमिंग टू द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. बी इज 1024 इंटू 9. फिर अगेन मैं इसकी प्राइम फैक्टर्स निकालूंगी. 1024, 2 5s are 10, 2 1 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2. That means 1024 can be written as 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मैं सीधा इसको ऐसे लिख दूँ. ठीक है, ये स्टेप थोड़ा एक शॉर्ट हो जाएगा, या फिर यू कैन राइट इट एज 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 into 2, 2 into 2, 2 into 2. Clear? 1024 can be written like this.
या फिर उसको कैसे लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 10। क्लियर, दोनों स्टेप तरीके से मैंने कर दिया। अब 9 को कैसे लिख सकते हैं हम 1024। आई विल रब दिस नाउ। अब मैं क्या करूँगी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालती हूँ। 1024 विल बी इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 10 इंटू दिस कैन बी रिटन एज 3 3 एज 3 3 9 होता है ना, तो दिस कैन बी रिटन एज 3 रेज टू द पावर 2। क्लियर, सो दिस इज द आंसर फॉर द बी पार्ट। नाउ कमिंग टू द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सी इज 1536। मैं क्या करूँगी अगेन, आई विल फाइंड इट्स प्राइम फैक्टर्स। 2 7s are 14, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 3s are 6, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3। ठीक है, so this can be written as 1536 can be written as 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 3। फिर मैं इसको कैसे लिख दूंगी 2 रेज टू द पावर 9 इंटू 3, क्योंकि कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है 9 टाइम, सो आई विल पुट अ पावर ऑफ 9 हियर। क्लियर, नाउ विल बी मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।